हुकूमत की तवील बंदिश के बाद शादी हॉल्स खोलने की तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद समरी काबीना को अरसाल कर दी गई। गुज़श्ता 4 माह के जायद अरसा से मैरिज हाल बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार थे। शादी हाल मालकान भी परेशान थे, लेकिन वज़ीर आला की इजाज़त की खबर के बाद मालकान खुश हो गए। इनका कहना था हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आला साहब का कि जी शुक्र है हमारी भी कहीं सुनी गई। हमारे भी जो वर्कर्स हैं वो भी बेचारे अपना अपने घर का चूल्हा चला सकें। हो जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि मालकान को टैक्स रिलीफ दें ताकि कारोबार दोबारा खड़ा कर सकें। कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान हो तो फिर ही हम आए बुकिंग के लिए, क्योंकि अब इन्होंने आज कहा है जी कि हमने समरी भिजवा दी है। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये 2-4 दिन में हमारे ना बाकायदा नोटिफिकेशन का ऐलान करें। शहरियों का कहना था कि अब वो जल्द हाल्स की बुकिंग करवाएंगे। कैमरामैन उस्मान के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। और हजारों का मेकअप 25 रुपए के मास्क में कैसा छुपाया जाएगा? खवातीन को सज संवर कर शादियों पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया जाएगा। पाबंदी को लाजमी बनाने के लिए शादी हॉल्स मालिकान से तजावीज मांग ली गई हैं। खवातीन से मास्क की पाबंदी पर कौन अमल करवाएगा? खवातीन भी बरहम है। हनान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। शादी हाल खोलने की इजाज़त, लेकिन एसओपीज जहां शादी हाल मालकान के लिए सर दर्द बने हैं, इससे ज़्यादा खवातीन परेशान हैं। कहती हैं हज़ारों का मेकअप करवा कर भी मास्क लगाना है तो क्या फ़ायदा। बगैर फोटोग्राफी पे हमारा जो श्रृंगार है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। शादी हॉल तो खुल गए हैं, लेकिन इस श्रृंगार के साथ साथ हमें पिक्चर्स की भी अशद ज़रूरत है। या तो जो है वो शादी हॉल नहीं ओपन करने चाहिए, जिसमें यह है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। लेकिन अगर शादी हॉल ओपन कर दिए हैं तो फिर उसमें फीमेल्स को जो है वो मास्क के बगैर एंट्री मिलनी चाहिए। खवातीन का कहना था दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीर भी लेनी होती हैं, फोटो सेशन में एक्शन भी मारने होते हैं, लेकिन मास्क लगाने से सारा इवेंट फीका पड़ जाएगा। गवर्नमेंट को फैसले पर नजरसानी करनी होगी। स्पेशली फंक्शंस में तो इतने एक्सपेंसिव मेकअप होते हैं और वो भी उसके बाद मास्क पहन लेना, ये तो कोई भी लड़की और दुल्हन जो है वो गवारा नहीं करेगी। इतना एक्सपेंसिव मेकअप करने के बाद अगर हम उस पर मास्क लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि ये जो मास्क वगैरह वाला चक्कर डाला गया है उसको थोड़ा स्किप कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपना मेकअप जो करवाएं हमें उसका कोई तो फ़ायदा हो। एक तरफ शादी हाल मालकान परेशान हैं, दूसरी जानिब खवातीन को मेकअप की टेंशन है। अब देखना ये होगा हुकूमत इस पर क्या फैसला करती है। कैमरा टीम के हमरा हनान बुखारी, फैसलाबाद। मालियाती कमीशन के तहत पंजाब में किस जिला को कितने फंड्स मिल रहे हैं? तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली हैं। सूबाई मालियाती कमीशन के जरिए पंजाब में सबसे ज्यादा फैसलाबाद को फंड्स मिल रहे हैं। फैसलाबाद को 2019-20 में 24 अरब 24 करोड़ रुपए दिए गए। शोबा तालीम को 275 अरब 94 करोड़ रुपए फराहम किए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट को 79 अरब 15 करोड़ रुपए फराहम किए गए। म्यूनसिपल कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को 51 अरब 21 करोड़ रुपए मिले, जबकि लाहौर को 23 अरब 93 करोड़ रुपए फराहम किए गए। और एफडीए गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ मुतहरिक है। ताहिर गार्डन, नडवाला रोड, बिस्मिल्लाह ब्लॉक, गुलाम मोहम्मदाबाद, रजा गार्डन, मुल्हिका समेत दीगर गैर कानूनी कॉलोनियां गैर कानूनी करार। इन्फोर्समेंट टीम ने 5 गैर कानूनी निजी कॉलोनियों को सरबेमोहर कर दिया है। एफडीए इन्फोर्समेंट टीम ने कॉलोनियों में गैर कानूनी तामीरात भी गिराती हैं। एफडीए गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ मुतहरिक है। इन्फोर्समेंट टीम ने 5 गैर कानूनी निजी कॉलोनियों को सरबेमोहर कर दिया है। ताहिर गार्डन, नडवाला, बिस्मिल्लाह ब्लॉक, गुलाम मोहम्मदाबाद, रजा गार्डन शामिल हैं। अदन गार्डन, नडवाला रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद इजाफी आबादी भी गैर कानूनी करार दी गई है। एफडीए इन्फोर्समेंट टीम ने कॉलोनियों में गैर कानूनी तामीरात भी गिराती हैं। हुकूमत का फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। 2.5 करोड़ रुपए से मंसूबे के तहत बिजली के बिलों की मद में न सिर्फ फंड्स को बचाया जा सकेगा, बल्कि सोलर से पैदा होने वाली बिजली को फरोख्त भी किया जाएगा।
की जानिब से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। सोलर सिस्टम पर 2.5 करोड़ रुपए लागत आएगी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है, गवर्नर पंजाब की जानिब से यूनिवर्सिटियों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे के तहत बिजली के बिलों की मद में फंड्स को बचाया जा सकेगा। तकरीब हुई थी गवर्नर हाउस पंजाब में, जिसमें 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उन्होंने शिरकत की थी और ये जो थी तकरीब इस सिलसिले में थी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब की और ख़ुसूसन ये 10 जिसके वाइस चांसलर्स वहाँ मौजूद थे, वो अपने जो इदारे हैं उनको सोलराइज कराएं। 24 रुपए यूनिट बिजली वसूल हो रही है। सोलर सिस्टम से यूनिट 10 रुपए का हो जाएगा। सोलर सिस्टम के तहत धूप से बिजली हासिल की जाएगी। इसके अलावा सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली को फरोख्त भी किया जा सकेगा। गवर्नमेंट के इदारों में इतनी धूप पड़ती है हमारे मुल्क में, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम बिजली बचा सकें, बल्कि बिजली ना सिर्फ बचाएं बल्कि इसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। हम उस हद तक पहुंचना चाहते हैं। डॉक्टर जफर चौधरी का कहना है, मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन राशिद अली के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में दिहाड़ीदार मजदूर के नाम पर 36,53,000 रुपए की चीनी की खरीदारी और एफबीआर की जानिब से पेशी के नोटिस जारी होने पर मुतासरा शहरी परेशान हो गया है। एफबीआर बेनामी जोन लाहौर ने जड़ावाला के नवाही देहात गुरुसर बंडाला के रहायशी असगर अली को नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक असगर अली ने माली साल 2017 से 20 तक हुंजा शुगर मिल से 36,53,000 रुपया मालियत की चीनी खरीदी, मगर वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है। 31 अगस्त तक पेश होकर जवाब दिया जाए। लाखों रुपए की चीनी खरीदारी का नोटिस मिलने पर 700 रुपए यौमिया कमाने वाला असगर अली परेशानी में मुब्तला हो गया है। मैं सर ड्यूटी ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ 5-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਕਾਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰ। असगर अली का कहना था, कभी उसे पुलिस बाजपुर्स के लिए पकड़ लेती है तो कभी एफबीआर से बुलावा आ जाता है। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤਰੂਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਡਿਆ, ਅੱਗੇ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ पूरे कर दूँ। इलाका मकीनों का भी कहना था कि हुंजा मिल इंतजामिया ने जालसाजी के जरिए असगर अली का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया, जिसका खमियाजा गरीब मजदूर को भुगतना पड़ रहा है। बहुत गरीब आदमी आ और इस दिन जालसाजी हुई आ, इन्हू तद पता लगा जो इनकम टैक्स FBR वाले इन्होंने आ घेरा पा लिया और इत्थे आके वीडियो बनाते रहे। इस गरीब नू उत्थे नाल लै गए। मजदूरी से अपना और बच्चों का पेट पालने वाला असगर अली इस सोच में गुम है कि वो अपना घर चलाए या सरकारी दफातर में पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करे। 700 रुपए दिहाड़ी से अपना और अपने बच्चों का पेट पालने वाला मजदूर असगर अली 36.5 लाख रुपए की चीनी खरीदारी का नोटिस मिलने पर परेशानी में मुब्तला है और मुतालबा कर रहा है कि जिम्मेदारों का तयन करके उसे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। हर सस्ती चीनी ख्वाब बन गई है। चीनी के बढ़ते निर्खों ने आवाम से मिठास छीन ली है। चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम के मुंह से मिठास छीन ली है। चीनी का एक्स मिल रेट 99 रुपए, जबकि मार्केट में चीनी का रेट 92 से 95 रुपए तक पहुंच गया है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से चीनी की किल्लत पैदा होने का इंदिया भी दिया जा रहा है। असलम भल्ली ने कहा कि पाकिस्तान को 60 लाख बोरी की जरूरत है। अगर चीनी इंपोर्ट न की गई तो चीनी की कीमत कुछ भी हो सकती है और किल्लत भी पैदा होगी। हमारे बार बार कहने के बावजूद इन्होंने हुकूमत ने उस पर कोई स्टेप नहीं लिया। अब खुशकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, अभी इन्होंने 60 लाख बोरी की इजाज़त दी है। 30 लाख बोरी की प्राइवेट सेक्टर में और 30 लाख बोरी TCP मंगवाएगी, मगर अभी तक उसके कोई लोडिंग बाहर से शुरू नहीं हो सकी। चीनी की बढ़ती कीमतों से डीलर्स भी परेशान हैं। कहते हैं चीनी इंपोर्ट करने से ही रेट मुस्तहकम रखे जा सकते हैं, वरना मुल्क में चीनी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। चिन्योट में सस्ती चीनी ख्वाब बन गई है। इंतजामिया की जानिब से लगाए जाने वाले चीनी के सस्ते स्टॉल्स और यूटिलिटी स्टोर्स भी
सस्ती चीनी फराहम नहीं कर सके। चिन्योट इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। चीनी की महंगे दामों और मुबैना ब्लैक में फरोख्त जारी है। तमाम इंतजामिया की जानिब से लगाए जाने वाले चीनी के सस्ते स्टॉल से भी चीनी गायब हो गई है। इधर यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया चीनी सस्ती फराहम करने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। चीनी पहले यहाँ थी, मिलती थी, सस्ती चीनी मिलती थी, सरकारी स्टॉल था, यूटिलिटी स्टोर में भी सस्ती थी। अब जो है ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं, वो 100 से ज्यादा मिलती है, महंगी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। शहरियों ने कहा कि वो महंगाई से शदीद मुतासिर हैं, रोजगार ना होने के बराबर है। इस कस्मा पुरसी की हालत में उन्हें हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में सस्ती चीनी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। डिवीजन भर में फूड पॉइंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। गैर मियारी फूड मटेरियल तल्फ किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बिना लेबल लगे अज्जा के इस्तेमाल, हशरात की मौजूदगी पर 7 डे सोडा वाटर एंड आइसक्रीम यूनिट को सील कर दिया है। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक मिलावटी दूध, ममनुआ एसिड की मौजूदगी, रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर कार्रवाई की गई। 90 लीटर मिलावटी दूध और बेवरेजेस, तलफ, फ्रीजर, काउंटर और स्लैश मशीन जब्त कर ली गई। आइडल बारबेक्यू चिन्योट को जंग आलूद मशीनरी के इस्तेमाल, गैर मायारी स्टोरेज और नाकिस इंतजामात पर जुर्माना आयद किया। टोबाटेक्सिंग में नवीद इस्लाम ट्रेडर्स को जायदुल मायात मसालाजात की मौजूदगी, साबिक हिदायत पर अमल दरामद न करने पर जुर्माना किया गया। डिवीजन भर में चेकिंग के दौरान मुतादद फूड पॉइंट्स को मामूली नकाइस की बिना पर इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक की मुलाकात हुई है। फेडमिक में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला से मुलाकात में चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक ने बताया कि फेडमिक में तेज रफ्तारी के साथ सनतों का कयाम अमल में आ रहा है। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज को हर तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। मियां काशिफ अशफाक ने वज़ीर आला को वेविंग सिटी के बारे में भी बताया और इन प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। चेयरमैन फेडमिक ने सिटी 41 से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अगले माह वेविंग सिटी, मॉडल पुलिस स्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल और 1 विंडो सर्विस सेंटर का इफ्तिताह करने आएंगे। वज़ीर आला के साथ मुलाकात में मरकजी नायब पीटीआई सदर चौधरी मोहम्मद अशफाक, फैसलाबाद से एमएनए चौधरी आसिम नजीर और टोबाटेक्सिंग के एमपीए सईद अहमद सईदी भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कलील मुद्दत में 40 मुल्की कंपनीज की जानिब से 1,500 एकड़ अराजी खरीदने और जदीद सहूलियात की फराहमी पर चेयरमैन फेडमिक की खिदमात को सराहा। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला को इलाकाई मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला से मुलाकात में पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के नुकसानात से आगाह किया। मुलाकात में राना शहबाज अहमद ने सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतासर होने वाली फसलों के नुकसानात से भी आगाह किया। इस मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने इलाके के लिए फंड्स और तरक्याती स्कीमों के हवाले से गुफ्तगू भी की। चिन्योट में इंतजामी उमूर चलाने के लिए सरकारी दफातर और इमारतें कम होने के बायस अफसरान के साथ शहरियों को भी परेशानी का सामना है। शहरियों का हुकाम वाला से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। चिन्योट को जिले का दर्जा मिले 11 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में जिला सतह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न किया जा सका। दीगर सरकारी दफातर की तरह डिप्टी कमिश्नर दफ्तर चिन्योट में भी कमरों का काल पड़ गया। इंग्लिश ब्रांच, डायरी ब्रांच, कॉलोनी ब्रांच, ट्रांसपोर्ट ब्रांच का दफ्तरी रिकॉर्ड बरामदों में रखकर काम चलाया जाने लगा, जो कमरों की कमी के बायस जाया होने का खदशा भी है। कमरे कम होने के बायस मुख्तलिफ ब्रांचेस को एक ही कमरे में बिठाया गया है। 11 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है डिस्ट्रिक्ट को जिला बने। लोग जो साइलिन है वो बेचारे दर धक्के खाते हैं, उनको कोई यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं किसी किस्म का मिलता, ना ही कोई फैसिलिटेट किया जाता है। चिन्योट को ज़िला बने 11 साल हो गए हैं। मुतालबा ये करेंगे कि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अवाम सार्फिन बहुत परेशान होती हैं। हुकूमत से ये इल्तिजा है कि इसको कॉम्प्लेक्स वगैरह मुहैया किया जाए। चिन्योट में कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत मसला है लोगों को। कोई दफ्तर किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है। कॉम्प्लेक्स बन जाए, एक जगह पे सारा हो जाए तो आवाम को सहूलियत होगा। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि एक जगह पे बन जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि चिन्योट में फिलफोर कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाए ताकि तमाम दफातर एक कॉम्प्लेक्स में हो और शहरियों को जा बजा धक्के न खाना पड़े। चिन्योट का शुमार तारीखी शहरों में होता है। इसे 2009 में जिले का दर्जा दिया गया, ताहम ये इलाका आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा राना अजहर नूर, चिन्योट।
जंग के बासियों को जदीद इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। DHQ अस्पताल में नाक कान गले का शोबा जदीद दौर में दाखिल हो गया है। शहरियों को अब DHQ अस्पताल में कान नाक गले के अमराज के हवाले से जदीद इलाज की सहूलियात मैसर आएंगी। शोबे ENT के हेड डॉक्टर तौसीफ एजाज ने एंडोस्कोपी सर्जरी का आगाज कर दिया है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज़ों की जो नाक की बीमारियां हैं ज़्यादातर उनकी तशख़ीस में फ़ायदा होगा, और उसके अलावा उनका जो इलाज है, जैसे नाक में गदूदें हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी है, इस तरह के जुमला अमराज जो हैं उनका ऑपरेशन उनको यहीं पे सहूलत मैसर हो जाएगी। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर इर्तिज़ा शाह का कहना था कि पहले शहरी फैसलाबाद, लाहौर और दीगर अजला इलाज के लिए जाते थे। जदीद इलाज के बाद शहरियों की मुश्किलात कम होंगी। हम मरीज को बगैर चीरे के नाक के अंदर से कैमरे के जरिए देख के वहीं से उसका इलाज करते हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि एंडोस्कोपी सर्जरी के बाद नाक कान गले का शोबा एक जदीद दौर में दाखिल हो गया है, जिस पर शोबा कान नाक गला की इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। चिन्योट में दिल के मरीजों को बर वक्त तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए DHQ अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक है। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आजम ने CCU वार्ड को बढ़ा दिया है। चिन्योट में दिल के मर्ज में मुब्तला मरीजों की सुनी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 4 बेड्स के CCU वार्ड्स को बढ़ा दिया गया। MS DHQ अस्पताल ने डेंगू वार्ड को CCU वार्ड मुंतकिल करते हुए 10 नए बेड्स रखवा दिए, ताकि अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बेड पहले कम सी, अब बेड बढ़ा दिए गए हैं। अमला बहुत अच्छा है, डॉक्टर अच्छी तरह मरीजों को बड़ी तसल्ली से कोऑपरेट करके देखते हैं, उनको खुश अखलाक हैं और दवाइयाँ बर वक्त देते हैं। DHQ अस्पताल इंतजामिया ने CCU की जगह डेंगू वार्ड बनाकर 4 बेड्स रख दिए। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जियाउर रहमान का कहना था कि पहले बेड्स की कमी के बायस मरीजों को परेशानी का सामना था। अब बेड्स की तादाद बढ़ने से मरीजों को बर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम हो सकेंगी। हमारी बड़ी अरसे से कोशिश थी कि हम हर MS ज़बान को कहते थे, लेकिन डॉक्टर आजम साहब ने माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। उन्होंने आते ही हमारे लिए CCU को डबल कर दिया। पहले 4 बेड थे, अब 10 बेड कर दिए हैं। हमारे लिए स्टाफ मुख्तस कर दिया है, सारी सहूलियात उन्होंने हमें दी हैं, डॉक्टर्स एलोकेट कर दिए हैं। अब एक पूरा CCU डिपार्टमेंट को उन्होंने सेटल किया है। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आजम ने मरीजों को बर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इजहार किया, ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। और मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली रज़ा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में अमन कायम रखने के हवाले से अल्लामा सैयद शहनशाह नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला फैसलाबाद से मुख्तलिफ जमात के उलमा अकराम शरीक हुए। सैयद शहनशाह नकवी का कहना था कि मुल्क में फिरकावारियत नहीं फैलने देंगे, हुकूमत शरपसंद अनासर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटे। पाकिस्तान को खालिस्तान इस्लाम के नाम पर तमाम मसालिक ने मिलकर हासिल किया। तमाम अकातब वो बालों पर हैं जिनसे मुल्क परवान चढ़ता है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को बेहतर करना चाहती है और हम चेंज ऑफ ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। चेंज ऑफ ब्लॉक की तरफ आप जब जाएंगे तो पुराने ब्लॉक के जो दोस्त हैं उन्हें हमें अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, बल्कि नए दोस्तों की तलाश हर मुल्क का हक है। उलमा कराम का कहना था कि कुछ गैरों के कहने पर मुल्क में चंद गैर मौजू वाक़यात रोनुमा हुए। इस वक्त पाकिस्तान नए दोस्त बना रहा है ताकि माशी तरक्की कर सके। जिस तरह इन्होंने पहले कोशिश की है तो अमन हुआ है, अब ये कोशिश करें कि तमाम औकात बेफिक्र के लोग जो हैं जिम्मेदार वो अमन चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अमन हो जाएगा। और इस मुल्क के अजीज पाकिस्तान को बैरूनी साजिशों का भी शिकार होने की कोशिश की जा रही है। हम ये हरगिज अमन कमेटी के तमाम ओहदेदार उलमा ऐसा माहौल नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं बनने देंगे। सैयद शहनशाह नकवी का कहना था कि माशी तरक्की इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अमन कायम ना हो। सबसे अच्छी ईद मिलादुल नबी, ईद कुर्बान और मुहर्रमुल हराम पाकिस्तान में होते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गोजरा में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रोफेसर पर तालिबात को नाजेबा पैगामात भेजने का इल्ज़ाम। प्रोफेसर एजाज मुबैना तौर पर गैर अखलाकी तस्वीर की डिमांड करता रहा। मुलाकात के लिए बुलाने पर तालिबा ने प्रोफेसर को पकड़वा भी दिया, मगर कार्रवाई न हो सकी।
मजीद बात कर लेते हैं। गोजरा में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर एजाज तूर की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो का मामला है। प्रोफेसर एजाज तूर ने वीडियो और इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर मेरी मुनज़्ज़म तरीके से किरदार कुशी की जा रही है। मेरे तमाम तलबा मेरे किरदार के गवाह हैं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश आवान खुद इन गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। और चिन्यूट के शहरी खबरदार हो जाएं। फैसलाबाद, लाहौर और झंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है। महकमा फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस अंदरूनी शहर समेत बाईपास रोड पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। मुख्तलिफ सब्जियों गोभी, टिंडा, मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, अरवी, करेला और दीगर सब्जियों को सीवरेज और केमिकल ज़्यादा पानी से सैराब किया जा रहा है। अंदरूनी शहर बल्कि दीगर शहरों को भी मुज़रे सेहत सब्जियों की मुबैना सप्लाई और फरोख्त जारी है। रिहायशियों का कहना था कि अरसा दराज से यूं ही सीवरेज ज़्यादा पानी से मुज़रे सेहत सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जो बीमारियां फैलाने का मौजब हैं। फूड अथॉरिटी को चाहिए कि कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि कुछ अरसा पहले 1 साल कबल वो कार्रवाई की थी, उस वक्त ये सब्जी बंद हो गई थी, तो 1 साल से फिर ये सब्जी उगाई जा रही हैं गंदे पानी से, जो देखना कोई पसंद नहीं करता, जिससे गुजरना कोई पसंद नहीं करता। शहरी पेट और हेपेटाइटिस की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने महकमा फूड से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। ओवरटेक सिंह के खुसूसी अफराद और बेवगान की इमदाद। MPA सईद अहमद सईदी ने इमदादी रकम तकसीम की। क्यू अस्पताल टोबा में खसूसी अफराद और बेगवान में अमदादी रकम तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी ने खसूसी शिरकत की। MPA सईद अहमद सईदी ने खसूसी अफराद और बेगवान में अमदादी रकम तकसीम की। इनका कहना था कि 10,000 और 20,000 रुपए तक बेवाओं और खसूसी अफराद में तकसीम कर रहे हैं। स्पेशल बच्चे थे, उनके लिए जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से दी गई ग्रांट तकरीबन 10 लाख की अमाउंट हमने तकसीम की है। और ये कमेटी बनी थी जिसकी चेयरपर्सन हमारी पहली साबिक DC मोहतरमा आमना मुनीर साहबा थी, और उनके साथ हमारे सोशल वेलफेयर के अफसरान थे। हमने पूरी शफाफ तरीके से लोगों तक उनकी जो अमानत है पहुँचाई हैं। आज हमारा ये प्रोग्राम ताकि ये लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। तकरीब में ज़िले सदर बहबूद मरीज़ा डॉक्टर अब्दुस्तार, सिटी सदर तहरीक इंसाफ मियाँ अकरम, साबका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियाँ शहजाद, मैनेजर सनतजार अब्दुल मुतलिब, डायरेक्टर अब्दुशकूर मात और सदर अंजुमन ताजदान मियाँ आमिर हनीफ समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन जवाद नासर के हमरा वकार घुमन, सिटी 41 ओवरटेक सिंह। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की अहमदपुर से आल दरबार सुल्तान बाहू आमद सरबरा आलमी तंजीमुल आरफीन और इस्लाही जमात सुल्तान अहमद अली से मुलाकात की है। मजीद बताएंगे अम्मार यासिर। मरकजी अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक आज जो है दरबार सुल्तान बाहू पहुँचे हैं और सुल्तान अहमद अली से जो आज यहाँ पे मुलाकात की। इस वक्त हमारे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, दरबार सुल्तान बाहू पर हाजिरी दी है और सुल्तान साहब से भी मुलाकात की है, तो सबसे पहले सर ये हमें बताएं कि पंजाब हुकूमत के जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऐलान किया गया, तो इस हवाले से जो जमात इस्लामी क्या जो है लाएमल तैयार कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा जंग का दौरा था और हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त मेहर ज़हूर हुसैन सफरा ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया और इस दौरे के दौरान सुल्तान अहमद अली साहब से मिलने का हमने इरादा किया था। तो अभी मैं उनके घर पे हाजिर हूँ, उनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई और वो ख़ुद भी पाकिस्तान में एक इस्लाही जमात को लीड कर रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद मखलूक खुदा को अल्लाह ताला के साथ जोड़ना है और लोगों के दिलों में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क शमा को जलाना है। तो इसलिए आज हम उनके पास आए और उनके साथ पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उन पर बात की। ख़ास कर जो इस वक्त पाकिस्तान माशी मसाइल से दो चार है, खारिजा महाज पर बिल्कुल पाकिस्तान तन्हा हो गया है, मकबूजा कश्मीर की रियासत ख़त्म हो गई है और वो इंडिया का हिस्सा बन गया है और फ़लस्तीन के लोग भी इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहे हैं। तो हमने ये आज़म किया कि पाकिस्तान एक नज़रिया है
اور ہر قیمت پر پاکستان کی شناخت کا، پاکستان کے نظریے کا ہم حفاظت کریں گے، اور خاص کر اس وقت جو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کام ہے جو ہر مسلمان کا ایک دینی فریضہ ہے، اور مغربی ممالک میں قرآن کریم کے حوالے سے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، ہم نے یہی طے کیا کہ پوری امت کو جو درپیش چیلنجز ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ امت ایک ہو، رنگ اور نسل اور مسلک اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو ہم اسلام کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کا بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے سلطان احمد علی صاحب سے یہ بھی درخواست کی کہ 12 ربیع الاول جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے، اس دن سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر سود کے خلاف اور ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نظام مصطفیٰ کے بارے میں مل کر ایک جدوجہد شروع کرے۔ باقی رہی بات آپ نے جو پوچھا بلدیاتی الیکشن کا، بلدیاتی الیکشن پہلے سے ہی ہمارا مطالبہ ہے اور یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اور چاروں صوبوں میں ایک یکساں نظام ہونا چاہیے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے، سندھ میں کچھ اور ہے، تو یہ ایک ملک ہے، میرے خیال میں ایک یونیفارم سسٹم ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کے ساتھ عادی اور آشنا بھی ہو جائے۔ اور آلریڈی ابھی ادارے نہیں ہیں تو یہ کرونا وائرس کے وبا کے دوران بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں خود حکومت کو بہت بڑی مشکل پیش آئی، اور اس طرح لوگوں کو ایک قریبی۔ بہت شکریہ عمار، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔